करनाल के करण गेट मार्केट में दुकानदारों ने दुकानें बंद कर ली थी क्योंकि क्या कुछ उनकी मांगे थी, जिसको लेकर करनाल के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारियों की उनके साथ एक मीटिंग हुई है। फैसला ले लिया गया है कि वे ओड इवन के साथ है और किस तरह से क्या कुछ बातचीत हुई है, हालांकि अभी भी बातचीत चलती हुई नजर आ रही है दुकानदारों के साथ। इस समय पुलिस के जो अधिकारी हैं, सीनियर डीएसपी हैं और दुकानदार हैं, वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है ओड इवन को लागू करना है। हालांकि पहला दिन था, पहले दिन में ही कुछ जल्दबाजी जरूर जो है दुकानदारों की तरफ से हुई, लेकिन पुलिस के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, उनकी बात सुनी और इस समस्या का समाधान जो है जल्द से जल्द निकाला गया। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के करण गेट मार्केट की। तो इस समय आप देख सकते हैं कि दुकानदारों से जो है बातचीत हो चुकी है। क्या कुछ फैसला लिया गया है? इस समय डीएसपी करनाल हमारे साथ मौजूद है। डीएसपी साहब, अब जो गाड़ी खड़ी है आपकी वो तो बुला लो, उसके बाद जितनी गाड़ी आपकी आती है ना बाहर से, उनको टाइम दे दो 1 बजे का कि 1 बजे इकट्ठे आ जाओ। 15-20 गाड़ियों को हम निकाल देंगे, फिर आधा घंटा आप स्टैंड करके आप निकाल देना। करा लो। डीएसपी साहब, क्या कुछ बातचीत हुई है? दुकानदारों ने थोड़ा विरोध जताया था ओड इवन को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या फैसला हुआ है फिलहाल? नहीं, जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं वो ओड इवन पे खुश हैं, वो तैयार हैं कि जी हम ओड इवन हम कैरी करेंगे। जो उनकी एप्रीहेंशन बैरिकेडिंग के विषय में थी वो भी हमने दूर कर दी है। अब उनके साथ मिलकर हम 7 बैरिकेडिंग करा रहे हैं और वो सारी उससे सेटिस्फाइड है। 2 व्हीलर्स तो अंदर अलाउड नहीं होने चाहिए, ये बात करी थी दुकानदारों ने। 2 व्हीलर्स अंदर अलाउड नहीं हो रहे हैं, वो दुकानदार उस पर एग्री कर रहे हैं। सहमत हो गया उस बात पे? तो अब क्या बातचीत की जाएगी? नहीं, अब कोई वो फाइनल हो चुका है, ओड इवन चलता रहेगा। बैरिकेडिंग हमने उनसे डिस्कस कर ली है, उनकी सारी कुछ बता दी है। दूसरे शहर के दुकानदार और बाजार वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए भी यही मैसेज है, जो ओड इवन है बेसिकली यहाँ ट्रायल है, हम इसको पूरे शहर पे शायद लागू करें आगे, अगर ये सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि हमें इकोनॉमी भी चलानी है और बीमारी से भी बचना है, महामारी से भी, तो दोनों चीजें हम साथ साथ लेके चलना चाहते हैं। कल बगैर मतलब में के लोग काफी बाहर आए थे, मामले काफी पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, तो लोगों से हम अपील करेंगे कि बगैर मतलब के ना आए, कहीं ना कहीं कोरोना में फंस सकते हैं आप। बिल्कुल हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि शांति प्रिय तरीके से और बिल्कुल ज्यादा बाहर निकले, कोई जरूरत है तभी बाहर आए प्लीज। दुकानदारों को ये डर था कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर बैरिकेडिंग है, गाड़ियों से चालान कट जाएंगे, लोगों से क्या मैसेज देंगे? नहीं, हम किसी गाड़ी का चालान नहीं कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी का चालान नहीं किया जा रहा है। जो ये वर्किंग आवर्स एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइनल किए, इस टाइम में किसी गाड़ी का चालान नहीं किया जा रहा है। बैरिकेडिंग के लिए क्या बताना चाहेंगे, किस लिए की जा रही है? नहीं, बैरिकेडिंग बेसिकली ये है कि जो भीड़ कल ज़्यादा हो गई थी उसको रोकने के लिए तकरीबन जैसे हमारा दिवाली पे जो हम अरेंजमेंट करते हैं पूरी मार्केट के अंदर, हम वही मार्केट उनसे फाइनल हो गई, वहीं हम जो बैरिकेडिंग होती है उसी लेवल पे करेंगे। अंदर कोई गाड़ी नहीं आएगी, लोग सिर्फ पैदल आ सकेंगे। तो तकरीबन दुकानदार सहमत है, अंदर गाड़ी अगर आएगी तो जाम जरूर लग सकता है। इस समय मार्केट एसोसिएशन के प्रधान है श्याम बत्रा जी, क्या कुछ फैसला हुआ आपका, क्या कहना चाहेंगे? अभी डीएसपी साहब के साथ बैठ के मीटिंग हुई है हमारी, उन्होंने कहा है कि नगर निगम वाली पार्किंग हमें दे रहे हैं और बैरिकेड थोड़े थोड़े दूर करवा रहे हैं हम, और ओड इवन 2 दिन के लिए हम अभी लागू कर रहे हैं। हमें देख के बाकी सारे शहर में लागू किया जाएगा। ये यहाँ की व्यवस्था अगर हमारी ठीक कामयाब हो जाती है तो प्रशासन ने कहा कि हम सारे शहर में लागू करवाएंगे इसको। 2 पहिया वाहन तो नहीं आने देंगे अभी फिलहाल? तो उन्होंने कहा है कि नगर पार्किंग वहाँ लगा लो और ना आए जाए तो बेटर रहेगा। नगर निगम के अंदर वहाँ बात कर रहे हैं? हाँ जी, नगर निगम में लगवा रहे हैं और सब्जी मंडी के पास पार्किंग लगेगी हमारी। बस यही है, 2 दिन के लिए देख लेते हैं, अगर हमारा ठीक यूज हो जाता है, सारे शहर में लागू हो जाता है तो हम तैयार हैं। साथ तो देना पड़ता है आपको, अगर इस तरह से थोड़ा जल्दबाजी होगी दुकानें बंद करना, लगता है कि थोड़ा बैठ के आराम से बात की जा सकती थी, मैसेज गलत जाता था सभी दुकानदारों पे। बस एकदम लोगों को लगा कि सारे शहर में नहीं हुआ है, दुकानदारों को हमारे बाजार में हुआ है, तो इसलिए लोगों ने दुकानें बंद कर दी। हम बाजार सारा खुलवा रहे हैं अभी 2 दिन देख के। दुकानदारों से हमारी भी अपील है, अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है आप तरीके से बात कर सकते हैं। दुकानों को बंद करना, इस तरह से सीधा रोष जताना कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, दुकानदारों पे मैसेज गलत जाता है। सभी दुकानदारों की हालांकि बातचीत हो चुकी है, जिला प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है, समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। समस्या का समाधान पहले जैसा ही है कि इसी तरह से ओड इवन रहेगा, 2 पहिया वाहन अंदर नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने 2-4 दिन साथ देना है। अगर किसी तरह का कोई आगे प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा तो उसको कर सकते हैं। समय कृष्ण लाल तनेजा जी भी हैं, वो भी हैं। तनेजा जी, सारा समझौता हो चुका है, सभी दुकानदार राजी हैं, तो क्या आखिरकार क्या बात हुई और क्या कहना चाहेंगे दुकानदारों को? ये सभी हमारे दुकानदार, हमारे शहरवासी व्यापारी हैं, तो जिस प्रकार से प्रशासन ने ये निर्णय लिया है, बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है, हमारे हिफाजत के लिए, हमारी जान माल के लिए, वायरस से बचने के लिए जो निर्णय लिया प्रशासन ने, हम प्रशासन के साथ हैं। और मैं सभी दुकानदारों से निवेदन करूंगा, जो प्रशासन आदेश करता है उसकी पालना करें, वो हमारे हितों के लिए ही करें। इस समय ये भी समझते हैं कि एक इमरजेंसी है, महामारी है,
ऐसे में समय में अगर दुकानदारों को कोई परेशानी है, उसका तरीके से बातचीत की जा सकती है। आपका प्रधान है, 2 बंदे हैं, दुकानदार हैं, वो जाके डीसी से बात कर सकते हैं, एसपी से बात कर सकते हैं। दुकान ने बंद कर जो है मैसेज गलत जाता है सभी बाजार में, पूरे हरियाणा में। ऐसा तो काम ना करें आगे फ्यूचर में। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं चाहता हूँ भी कोई भी बात हो, कोई विषय हो, उसको बैठकर डिस्कस किया जा सकता है, उसकी समस्या को हल दूर किया जा सकता है। और कोई बात हो, नाराजगी महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वायरस एक ऐसा वायरस है जो प्रशासन काम सोच समझ के कर रहा है। हमारे डीसी साहब, हमारी सरकारें, हमारे सेंटर जो काम कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो बहुत हमारे हितों के लिए ले रहे हैं। इस प्रकार से कोई भी व्यापारी आदमी ऐसा निर्णय ना ले जिससे कि प्रशासन को दिक्कत आए। तरीके से हर चीज का समाधान निकाला जा सकता है। और इस समय आप देख सकते हैं कि एसएचओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, सभी की जो है मुलाकात हो चुकी है। व्यापारी जो एसोसिएशन के प्रधान थे, हालांकि कुछ जल्दबाजी जरूर हुई उनकी तरफ से, लेकिन अब जो है इस चीज का समाधान निकाला जा चुका है कि OD1 को वह जो है राजी है OD1 को लेकर। और कहीं ना कहीं दोपहिया वाहन अंदर नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स अगर अंदर आते हैं तो निश्चित तौर पर जो जाम की स्थिति है वो पहले जैसी हो सकती है, जो भीड़ है वो पहले जैसी हो सकती है। इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। सभी दुकानदार जो है अपनी दुकानें खोल सकते हैं, ये फैसला इस समय ले लिया गया है। एसएचओ सिटी है इस समय, एसएचओ सिटी से जानना चाहेंगे सर, सभी दुकानदारों को, आपके जो इलाके के दुकानदार है, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपसी भाईचारा इस समय बनाकर रखने की जरूरत है, प्रशासन का कोऑपरेट करने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल सारे बाजार वाले भाई बंधुओं से प्रार्थना है विनम्र कि प्रशासन जो भी कर रहा है वो आपके भले के लिए, आपके सुख के लिए कर रहा है। जो भी चाह रहा है, प्रशासन की ये मनसा या ये नहीं है हमारी आपके पास कस्टमर ना आए या आपकी दुकानें ना खुले। हम भी चाहते हैं सारा सुचारू रूप से चले और बढ़िया तरीके से चले, आप भी खुश रहे और सारा कुछ कस्टमर भी हो। पर देखिए, व्यवस्था को बनाने में कुछ टाइम लगता है। कल फर्स्ट डे था, कल कुछ और था, पर कल आपके देखने में आया कि भीड़ भाड़ बहुत थी, जिसे आज OD1 किया गया। ये एक ट्रायल के रूप में है। अगर ये अच्छा होगा, बढ़िया होगा, तो इसको लगातार चलाया जाएगा। अगर इसमें रिजल्ट देखे जाएंगे आज शाम को, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो इसको चेंज करना पड़ा तो चेंज भी किया जाएगा। आप सभी संयम बनाकर रखें। मेरी आपसे पहले भी प्रार्थना थी, अब भी यही प्रार्थना है। अब इन दिनों में कमाने की ना सोचे, जीने की सोचे। थोड़ा हमारे साथ सहयोग बढ़ाएं। प्रशासन के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी, डीसी एसपी साहब के पास बहुत कुछ सोचने को बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे शहर का। एक खाली एक बाजार या एक दुकान के लिए अगर इतना ज़्यादा वो करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हो सकता है कि ये अगर हमारे दिक्कत आई या हमारे काबू से बाहर हुआ तो ऐसा कोई डिसीजन दे दें, इनको बिल्कुल लॉकडाउन का भी दे दें, पर हम उस व्यवस्था के साथ चले, उसे ऐसे बनाए रखें कि ऐसा कोई डिसीजन ना आए कि बंद हो, कल ऐसे खुली रहे, आराम से कस्टमर आते रहे और आपके दुकानदारी भी चलती रहे और कस्टमर भी अपना काम कर रहा है। सर जी, गुस्सा ठंडा हुआ आपका? दुकानदारों को गुस्सा ठंडा हुआ? काफी गुस्से में आ गए थे एकदम? गुस्सा कभी भी नहीं आता। देखो, व्यापारी है, सुबह काम पे आना होता है, शाम को चल जाए, गुस्से वाली बात नहीं होती। पर कई बार क्या होता है, जब मार्केट में आओ, लेकिन गर्मी है, हो जाता है कि 40 दिन से घर बैठे थे, एकदम टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है। टेम्परेचर वाली बात नहीं है। अब होता क्या है, अब जैसे हम बाजार में आए और बाजार बिल्कुल चारों तरफ से एक लॉक्ड है, बंद है, और आधी दुकानें बंद पड़ी हैं। वैसे दुकान है, वैसे वो मेंटली बंदा परेशान हो जाता है, यार क्या हो रहा है हमारे साथ। ये या तो आए ना आए तो फिर ढंग से है, बस ये होता है। बस और तो कुछ नहीं, हमारे दिमाग में कोई बात नहीं है। हाँ, बात होगी है, जो बैरिकेडिंग की बातें थी, जो कुछ बातें थी, सब गलत मैसेज आता है। दुकानदार दुकानें बंद कर देंगे, ऐसे महामारी के समय इस तरह से सड़कों पे आ जाएंगे। एक तरीके से बात रखी जा सकती थी, 2 या 4 लोग जा सकते थे अधिकारियों पे। कमल जी पता क्या है, अब मैं कहना नहीं चाहता, पर ये हमेशा ऐसे होता है, जब भी इस बाजार के ऊपर कोई बात आती है ना, इस बाजार के नुमाइंदे नहीं बुलाए जाते। पता नहीं कौन जाता है, कौन सा व्यापार मंडल जाता है, कौन जाता है कौन जाता है, हमारे को नहीं पता। और हमारे को तो सुबह 10 बजे दुकान पे आते हैं तो पता लगता है जी ये फाइनल। सबसे पहले तो ये प्रधान की सिस्टम खत्म होना चाहिए कि फलानी मार्केट का प्रधान, फलानी मार्केट का प्रधान, फलानी मार्केट का प्रधान। और जब आपदा पड़ती है, इस समय वो प्रधान कोई सा भी नहीं आया। जो बड़े बड़े प्रधान यहाँ जो आपके सिर पर जो राज करते हैं, इस समय वो कोई सा प्रधान नहीं आया। एक्चुअली होना ये चाहिए, मेरे बाजार के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे बाजार के नुमाइंदों से बात करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर कुछ करना चाह रहे हैं, अब उनको बताइए, बुलाइए, सुबह शाम को बुला लेते, आप बता, फोन करते थे 2-3 बंदों को, नंबर सबके पास होते हैं आजकल, गूगल पे सब चीज़ अवेलेबल है, फोन करें, हम आ जाते हैं, फाइनल करके रात ही सब कुछ सेटल हो जाना था। दिन में ऐसा पंगा होना ही नहीं था सुबह। तो परेशानी नहीं आनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फैसले जल्दबाजी में ले लिए जाते हैं, और जिस कारण देखा कि किस तरह से 2 घंटे पहले ही 4 घंटे के लिए दुकानें खुलनी होती है, 2 घंटे दुकानें बंद रख दी। और ग्राहक जो है पहले से ही बाहर से देखकर चला गया कि मीडिया वाले खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, दुकानदार दुकानें बंद करके सड़कों पर खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राहक पहले ही डर जाता है। तो कहीं ना कहीं दुकानदारों को चाहिए थोड़ा संयम जरूर रखे, प्रशासन का साथ जरूर दे, लेकिन दोपहिया वाहन मार्केट्स में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होने चाहिए। सीधे तौर पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी इसका विरोध करता है। अगर कल को दुकानदार अपनी इस बात को मनवा भी लेते हैं, लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज देखेगा अगर रश होगा तो दोबारा से इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा। दोपहिया वाहन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होने चाहिए, पार्किंग के साधन बना दिए गए हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि अपने अपने घरों में रहिए, संयम रखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।